नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 की। कट ऑफ मार्क्स कैटेगरी वाइज जनरल को कितने चाहिए, ओबीसी को कितने चाहिए, ईडब्ल्यूएस को कितने चाहिए, एससी एसटी को कितने चाहिए, गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट सीट्स के लिए गर्ल्स बॉयज़। तो इसमें 200 में आपके कितने मार्क्स होने चाहिए कि आपको गवर्नमेंट सीट कंफर्म मिल जाए, मतलब डाउट ही नहीं रहेगा कि इतने मार्क्स अगर आपके हैं तो आपको सीट हर हाल में मिल जाएगी किसी न किसी गवर्नमेंट कॉलेज में। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि टोटल सीट्स कितनी हैं जो आपने एग्ज़ाम अभी 4 जून को दिया है। तो इसमें आपकी जो सीट्स हैं वो गवर्नमेंट कॉलेज की जो सीट्स हैं वो 1350 हैं। इसमें टोटल कॉलेजों की जो संख्या है वो है 23, यानी टोटल कॉलेज की संख्या जो है वो 23 है और उसमें टोटल सीट्स जो आपको मिलेंगी वो 1350 सीट्स हैं। इसी तरीके से प्राइवेट कॉलेज की बात करेंगे तो 10,130 प्लस सीट्स आपको यहाँ पर मिलती हैं। ये प्राइवेट कॉलेजेस की हैं। यहाँ करीब 250 कॉलेज हैं, यहाँ करीब 250 कॉलेज हैं। आप सभी लोगों ने देखा होगा, लिस्ट है, हमने कई बार इससे डाला है, कॉलेजेस की लिस्ट को डाला है। अगर अभी आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हम टेलीग्राम चैनल पर अपनी ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा देंगे फिर से, तो आप फिर से उसे अध्ययन कर सकते हैं। उस पीडीएफ में सिर्फ गवर्नमेंट के 22 कॉलेज दिए होंगे, क्योंकि लास्ट ईयर केवल 22 थे। इस साल एसजीपीजीआई यानी संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी एसजीपीजीआई लखनऊ इस बार जो है ऐड हुआ है, तो इसलिए उसकी 40 सीट यहाँ पर बढ़ गई हैं। तो ये चीज़ें आपने यहाँ पर देख ली कि ये टोटल सीट्स कितनी हैं। एक चीज़ हम आपको बता दें, पिछले साल के कंपेयर में कर देते हैं तो जो फर्स्ट रैंकर था उसने केजीएमयू लिया था, तो उसकी 80 रैंक तक थी। ये रैंक की बात है, यहाँ पर ये रैंक वाइज है, आप समझ लीजिए। अभी हम मार्क्स की भी बात करेंगे। ये रैंक हैं, तो ये रैंक 80 थी उसकी, तो उसे केजीएमयू मिला था। ओबीसी 155 था, यानी तो टॉप 155 कैंडिडेट्स थे, उन्हें ही मिला था। और टॉप 215 आप देख लीजिए ईडब्ल्यूएस थे, और इसी तरीके से 540 और 1490 एसटी थे, तो इसलिए उन्हें सीट्स हर हाल में मिल गई थी ये गवर्नमेंट की। इसी तरीके से आप देख सकते हैं हमने और भी इसमें कट ऑफ दिए हैं कि उनकी कितनी कितनी रैंक थी, तो उन्हें कौन कौन से कॉलेज मिल गए थे, आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक थोड़ा सा हमने यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, आप इससे समझ सकते हैं। मैंने अभी 2 घंटे पहले जब वीडियो के लिए सारी चीज़ों को इकट्ठा कर रहा था, तो हमने एक क्वेश्चन डाला था, आप सभी लोगों ने उसको देखा, उसमें कुछ हद तक प्रतिक्रिया भी दी, अभी और आगे भी प्रतिक्रिया आप देंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ जो आपने डाटा दिया है एक्स, यानी जो आपके मार्क्स आएंगे वो कुछ लोगों ने करीब 10% लोगों ने कहा कि जो है 150 से ज़्यादा नंबर हमारे जो है आएंगे, 150 से ज़्यादा नंबर। लेकिन ज़्यादा मेजॉरिटी जो है आप देख सकते हैं जो यहाँ पर है वो 140 से 150 के मध्य है, यानी 48% लोग कह रहे हैं इसके बीच में है। और ये 120 से लेके जो है यहाँ पर ये डाटा कहा जा रहा है, और 19% लोग कह रहे हैं, और 100 से काफ़ी कम लोग कह रहे हैं कि जो है उनके परसेंटेज आएंगे, यानी 100 से कम नंबर यहाँ पर आएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक परसेंटेज आपको यहाँ पर हमने दिखाया कि कितने लोग, क्योंकि इससे काफ़ी हद तक आइडिया लगता है, क्योंकि पिछले साल से ये जो पेपर है जो थोड़ा सा इजी था, ज़्यादा लोगों ने प्रैक्टिस की, ज़्यादा पढ़ाई की, तो उन्हें इजी लगने लगा और उन्होंने तैयारी बहुत अच्छी की, इसलिए उन्हें पेपर इजी लगा। लेकिन पेपर इजी था नहीं, लेकिन उन्हें उनकी मेहनत की वजह से उन्हें पेपर इजी लगने लगा। तो ये स्कोर इस बार पिछले साल के कंपेयर में थोड़ा सा 5 अंक करीब ज़रूर आप मान के चलिए प्लस हो सकता है। तो उसी के आधार पर आप बनाया गया है, एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम दे रहे हैं। उससे आप कितना सहमत हैं ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राइवेट कॉलेज के लिए। प्राइवेट कॉलेज में आप केवल क्वालिफाई कर जाइए,
आपको सीट 100% मिलेगी। यानी सिर्फ आप क्वालिफाई करिए, आपकी प्राइवेट सीट कंफर्म है, क्योंकि जनरल के लिए 100 है, SC ST OBC के लिए 80 है और EWS के लिए 100 है। तो हमने मिनिमम कट ऑफ रखा। अगर ये कट ऑफ नीचे भी जाता है पहले राउंड में तो वहाँ नीचे भी इससे स्कोर जा सकता है, यानी इस 80 से भी नीचे जाएगा, इससे भी और इससे भी, क्योंकि पिछले साल भी कट ऑफ गिराया गया था, 80 तक आ गया था जनरल का, और OBC SC का जो आ गया था वो आ गया था 60 नंबर तक। तो ये फिर भी सीट्स शायद रह गई थी, तो यहाँ काफ़ी लोगों ने छोड़ा भी था। तो यानी प्राइवेट सीट आपने फॉर्म भरा, एग्ज़ाम दिया, प्राइवेट सीट आपकी कंफर्म है, कोई ना कोई कॉलेज ज़रूर मिलेगा। क्लियर, आप समझ गए होंगे। अब आ जाते हैं जो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, जिसकी मेन लड़ाई है, जिसके लिए सबसे ज़्यादा मेहनत की जाती है। तो यहाँ पर सीट्स के बारे में बात की जाती है। तो सीट्स केवल अब दायरा यहाँ पर फिक्स हो जाता है 1350 सीट्स पर। आप समझिए 1350 सीट्स पर जो है यहाँ पर फिक्स हो जाता है कि इतनी ही सीट में कट ऑफ को बनाना है, क्योंकि आप 10,000 और 15,000 सीट्स की बात नहीं कर सकते। केवल सीट्स हैं 1350 सीट, यानी 1350 सीट हैं। उसमें जनरल अगर आपके 145 प्लस हैं तो कोई ना कोई गवर्नमेंट सीट्स आपको ज़रूर मिलेगी। OBC 140 प्लस, 135 प्लस, EWS 120 और 100 नंबर ST के। अगर इस तरीके से कट ऑफ है तो आपको 100% जो है सीट गवर्नमेंट की ज़रूर मिल जाएगी बिना किसी डाउट के। तो ये सीट्स जो हैं, ये सीट हम फिर बता दें, जो कट ऑफ है, क्योंकि ऊपर काफ़ी आपको दिख रहा होगा, तो ये 1350 सीटों के लिए है। उसमें भी कैटेगरी वाइज डिवीज़न हो जाता है, तो इस वजह से इसका कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा ऊपर रहेगा। हमने आपको अभी एक सर्वे टाइप का भी दिखाया जिसमें 10% लोग, इतने 48% लोग आप सोचिए कह रहे हैं कि 140 से 150 नंबर के आसपास उनके हैं। तो अब मान लीजिए उनका एक्सपेक्टेशंस इतना है, तो थोड़ा सा हम माइनस भी कर लेते हैं 5-10 नंबर, तो 130 के प्लस काफ़ी ज़्यादा लोग होंगे। मैक्सिमम मेजॉरिटी जो होगी वो 140, 130, 125, यानी इसी तरीके से 125 के अबव ही मैक्सिमम लोग जो है मार्क्स स्कोर करेंगे। इसी आधार पर जो है हमने आपको बताया है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ। अगर आपको कट ऑफ और डिटेल्स अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हाँ इतना जा सकता है, इसके चांसेस हैं पेपर को देखने बाद और देखने के बाद। तो ये आपने काफ़ी हद तक बहुत सारी प्रोविजनल आंसर्स की यूट्यूब के माध्यम से कर ली होंगी। आपने अपना स्कोर चेक कर लिया होगा कि इतने लगभग, और जो भी लगभग आपको यूट्यूब पे बताए गए होंगे आंसर्स उसके, तो वो आंसर्स में 2, 4, 5 नंबर का ही हेर फेर होता है, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा डिफरेंस उसमें नहीं आता है ओरिजिनल आंसर की से और आपकी जो यानी प्रोविजनल आंसर की आपने कहीं से, किसी वेबसाइट से या किसी यूट्यूब चैनल से या कहीं कोचिंग आप करते हैं वहाँ के टीचर्स के द्वारा बताया गया है, तो वो लोग काफ़ी हद तक एक्यूरेट ही देते हैं। उसमें गलतियों के चांसेस कम से कम होते हैं, 1 या 2%, यानी 1, 2, 4 नंबर का ही डिफरेंस हो सकता है। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।